गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रो वाइड। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि आने वाले 6 महीने साल भर में कौन सा सेक्टर ज़्यादा चलेगा। इस पे पहला नाम जो मेरे को आता है वो है फार्मास्यूटिकल। जैसे कि कोरोना के टाइम में फार्मा चला था, उसके बाद रुक सा गया, कोई रिटर्न नहीं बना। इस पे मोस्ट ऑफ द शेयर अंडर वैल्यूड हैं। और फार्मास्यूटिकल, सिर्फ फार्मास्यूटिकल की बात नहीं करूँगा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, इनसे जितने रिलेटेड इंडस्ट्री है उस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे पिछले 3 महीने में 17-18% का एब्सोल्यूट रिटर्न है। जब स्मॉल मिड कैप या नॉर्मल इक्विटी फंड नहीं चलता है, सेक्टोरियल फंड में फार्मास्यूटिकल चलता है, तो आप इस पर 5% अपने पोर्टफोलियो का 5 से 7% रख सकते हैं। दूसरा, जो मैं पिछले 1-1.5 साल से सबको बोलते आया हूँ कि आईटी सेक्टर बिल्कुल चलेगा। पिछले 3-4 सालों में नहीं चला था, पिछले 1 साल में चलना शुरू हुआ है। यूएस ओपन हुआ है, रेट कट आ रहे हैं, तो वहाँ से डिमांड आईटी कंपनी की बढ़ेगी। साथ में जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं इंडिया में, लाइक विप्रो, इन्फोसिस, जो बाहर की यूके में या यूएस में या अदर डेवलप कंट्री में हम लोग जितने भी डिमांड आता है, उस पे इनकी डिमांड पीछे से काफ़ी बढ़ा है। इनके शेयर भी बढ़े हैं। चाहे वो कोई भी बड़ी कंपनी है, उनके शेयर भी खरीद सकते हैं, या पर्टिकुलरली म्यूचुअल फंड की आप पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की टेक्नोलॉजी फंड खरीद सकते हैं, डिजिटल खरीद सकते हैं। डिजिटल भी रुक सा गया था पीछे, जब वर्क फ्रॉम होम ख़त्म हुआ उसके बाद डिजिटल रुक सा गया था, फिर चलना शुरू हुआ है। तो थोड़ा सा 5 से 7% आप इस पर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पीछे बताया था कि गवर्नमेंट का फोकस ज़्यादा रोड ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक में है, तो ये सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर काफ़ी ज़्यादा चला है पीछे, 70-80% का रिटर्न बना है। तो इस पे थोड़ा सा अंडरवेट कर सकते हैं। ये अभी भी चलेगा, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि ये सेक्टर में जो दौड़ चल रही थी वो कम हो गई, बट थोड़ा सा रिलेटिवली कम होगा। अंडरवेट करके चलनी चाहिए, सेफ्टी ज़रूरी है। जो आपने कमाया थोड़ा सा उस पर प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। तो ये सेक्टर मैं अंडरवेट करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो इसकी बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट, जैसे अभी चाइना में दो बार बड़ा स्टिमुलस पैकेज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, सो दैट कि वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग चले, वहाँ का ग्रोथ जो स्लो डाउन हो गया था वो अच्छा करे। इनके ऑब्जेक्टिव यही है। तो अगर ऐसे बड़ी पैकेज आती है तो एफआईज की सेलिंग इंडिया से होके जब वहाँ गया या जा रहा है, तो इस केस में मेटल्स से रिलेटेड जितने भी हैं वो शेयर सारे चमकने की उम्मीद है और चमकेंगे। तो ये सेक्टर पे थोड़ा सा आप ओवरवेट कर सकते हो। अगेन 3-4-5% इस पर 5% आप कर सकते हो। नेक्स्ट, आप अगर अभी अंडर वैल्यूएशन की बात करते हैं तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज अंडर वैल्यूड है। तो जितना अभी आपके पोर्टफोलियो में है उतने ही रखिए, ज़्यादा मत बढ़ाइए इस पर। लेकिन जिनके पास नहीं है वो बढ़ा सकते हैं। हाँ, पर्टिकुलरली जो किस सेगमेंट में हमें ज़्यादा फोकस करनी है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो मेरे हिसाब से जैसे पीछे भी बताया था कि लार्ज कैप थोड़ा सा ज़्यादा बायस हूँ मैं लार्ज कैप के प्रति। तो लार्ज कैप में आप अपनी वेटेज को बढ़ा दीजिए, थोड़ी सी सेफ्टी ज़रूरी है। मिड एंड स्मॉल कैप या थीमेटिक में थोड़ा सा आप अपना वेटेज कम कर सकते हैं। हाँ, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप में आप एज यूजुअल रख सकते हैं, क्योंकि पता नहीं कि अगर पिछले मंथ की डेटा मैं देखता हूँ तो म्यूचुअल फंड में डिमांड थोड़ी सी कम आई थी, लेकिन स्मॉल कैप का डिमांड अभी भी एज यूजुअल है। तो उसमें बहुत सारे स्मॉल एंड मिड कैप में ऐसे पॉकेट हैं जो फंड मैनेजर देखते हैं कि वो अंडर वैल्यूड हैं वहाँ पे या कहीं कहीं पे, तो वो बाय कर सकते हैं। पर्टिकुलरली केमिकल सेक्टर, आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर से रिलेटेड में, तो वहाँ अगर स्मॉल एंड मिड कैप में रिटर्न देगा, वहाँ पे बनेगा। तो वो एज इट इज़, अगर आपने पीछे रिड्यूस नहीं किया स्मॉल कैप, तो थोड़ा सा रिड्यूस करके सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता अपने पोर्टफोलियो को कैसे डिजाइन करें, तो ग्रो वाइड ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, मेल कीजिए, हम लोग आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। चाहे फिर आप कहीं से भी कीजिए अपनी इन्वेस्टमेंट, बट हम लोग ये फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं कि आपके पोर्टफोलियो की एक हम लोग का सजेशन जो होता है वो ज़रूर बताते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी हो, जहाँ से भी कीजिए। और साथ में जो अभी गोल्ड और सिल्वर में
इतनी जो ज़्यादा डिमांड आई, जब भी युद्ध की सिचुएशन होती है, वार होती, कोई क्राइसिस होती है, तो सिल्वर और गोल्ड की डिमांड आ जाती है। तो ऐसे में आप गोल्ड और सिल्वर को, जैसे अभी 76,000 पर 10 ग्राम गोल्ड हो गया है, तो इस पर ज़्यादा ऊपर ही जाने की उम्मीद है, नीचे नहीं रहने की उम्मीद है। अगर आप पिछले 10 साल 15 साल में देखिएगा रिटर्न इसका, तो 12-15% का 12% से दे देता है और ये सेफ होता है। तो अपनी पोर्टफोलियो का अगर आप देखिएगा तो इस पर 10-12% दोनों मेटल मिला के आप ले सकते हैं। जैसे कि मैंने कल मल्टी एसेट की वीडियो बनाई थी, परसों डाला था, तो उस पर मैंने ये बात किया था कि मल्टी एसेट फंड को कैसे मैनेज करते हैं, कहाँ कहाँ गोल्ड होता है। बट उस पर जैसे अगर आपका चॉइस गोल्ड पे ज़्यादा है कि मुझे 20% रखना है, तो फंड मैनेजर हो सकता है कि 20% नहीं रखे उस पर। तो इस केस में आप यहाँ पे इंडिविजुअली गोल्ड सेविंग फंड भी खरीद सकते हैं। म्यूचुअल फंड की बहुत सारी कंपनियों में है, जिस पे आप डायरेक्टली वहाँ से खरीद सकते हैं। तो ये जो 5-6 सेगमेंट है, जो नेक्स्ट मुझे लगता है कि 3 से 6 महीने में सेफ गेम है। आईटी, मैं फिर बता रहा हूँ, फार्मा, ये 2 मेजर सेगमेंट है, और मेटल 3 हैं जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। हाँ, ऑटो सेल्स की पीक आ रही, दिवाली सीजन है, शादी है, आगे बहुत सारी आपकी सीजन है पूरी, तो इस पर आपको पर्टिकुलरली डिमांड होते हैं ऑटो सेल्स की, या 4 व्हीलर सेल्स में, आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर सेगमेंट में, तो ये भी आपको पॉजिटिव ही है। तो ये सेगमेंट में भी आप थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हैं सेलेक्टेड चीज़ में। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है कि मुझे पर्टिकुलरली, हम लोग कोई एडवाइस नहीं करते हैं, बट हाँ हम लोग सजेस्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा। ये रहा, आप जो डेटा मांगिएगा हम लोग ज़रूर देंगे उस पर, फिर आपकी मर्जी होगा जो डिसीजन आप लेंगे। साथ में डेट मार्केट, जो लॉन्ग टर्म आरबीआई के जीसेक बॉन्ड पेपर है, मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ उस पर। रेट कट अभी नहीं हुआ है, आगे होने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। आरबीआई के जैसे अभी पीछे मॉनेटरी पॉलिसी हुई थी, तो उसमें उन्होंने कोई चेंजेज नहीं लिया था, न्यूट्रल स्टैंस डाला था। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, ज़्यादा लड़ाइयाँ नहीं हुई, क्रूड ऑयल अपने सर पे या नीचे ही रहा, तो रेट कट हमें ज़रूर इस फाइनेंशियल ईयर में, इस साल या अगले मार्च से पहले देखने को मिल सकता है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाता है, बड़ी लड़ाइयाँ जिसकी उम्मीद नहीं है, और क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा ये हो जाता है, इन्फ्लेशन अगर बढ़ जाता है, तो हो सकता है डिलेड हो, तो उस पर, बट इस पर अभी पिछले, अगर आप 1 साल में 1.5 साल में रिटर्न देखिएगा, तो डबल डिजिट से ज़्यादा जीसेक ने रिटर्न दिया है। डायनेमिक बॉन्ड फंड जो कैटेगरी है सबके पास है, और सेफ होता है ये सब ज़्यादा। इस पर AA बहुत पेपर कम परसेंटेज में होता है, ट्रिपल ही होता है, सिक्योर्ड होता है। तो लॉन्ग टर्म पेपर आपके पास भारत बॉन्ड हो, जीसेक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, आरबीआई के बॉन्ड हो, तो इस सब में आप 20 से 30% आप इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिटर्न आपको डबल डिजिट देने की उम्मीद है, और इस पर कोई क्रेडिट रिस्क नहीं होती है। हाँ, मार्क टू मार्केट रिस्क जो इंटरेस्ट रिस्क है वो नलीफाई है, प्रोबेबिलिटी उसकी कम है, तो इस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पर्टिकुलरली मैं बात करूंगा कि थोड़ी सी पीएसयू या डिविडेंड यील्ड कैटेगरी अच्छा कर रहा है पीछे, या जिस तरह से पीएसयू पीछे गिरा है, थोड़ा सा इस पर आप बढ़ा सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट, अगर नहीं है आपके पास तो। इसके अलावा अगर आपको डिटेल में जानना है कि कौन कौन से सेक्टर और डिटेल करेगा आपको, तो हम लोग मेल भी आपको कर सकते हैं, और या आपको फ़ोन पे बता सकते हैं। तो आज ही आप ग्रोवाइड ऐप को डाउनलोड कीजिए, और वहाँ पे दिए गए नंबरों पे कॉल कीजिए, मेल कीजिए। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो, और आपका दिल करे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।